गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम बेसिकली दो टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक 1 मैग्नेटिक फ्लक्स एंड टॉपिक 2 फैराडेज एक्सपेरिमेंट। टोटल फैराडेज एक्सपेरिमेंट में इसे फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो टोटल 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैट में फ्लक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और उसमें गॉस लॉ भी अप्लाई हुआ था। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी एक सरफेस ले लिया और उस सरफेस से परपेंडिकुलरली कह लीजिए या नॉर्मली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकता है या पास करता है, उसी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन crossing a particular area normally is called magnetic flux. It is also defined as the product of area of surface and the component of magnetic field normal to the component. जैसे कि आप अगर हम यहाँ पे फिगर देखें तो आप देखिए एरिया वेक्टर इज गिवन बाय n कैप एंड लेट अस कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, पासिंग एट द एंगल थीटा फ्रॉम द एरिया वेक्टर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस B को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो वन कंपोनेंट विल बी अलोंग द एरिया वेक्टर, दैट इज B cos थीटा कंपोनेंट एंड अदर विल बी B sin थीटा कंपोनेंट। वी विल बी इग्नोरिंग B sin थीटा कंपोनेंट, वी विल ओनली कंसीडरिंग B cos थीटा कंपोनेंट, and hence we can find d phi is equal to b dot ds, and as dot product means cos theta, so here we are writing d phi is equal to b dot ds cos theta। यहाँ पर जो ds है बच्चों that is very small element area जो कि हमने यहाँ पर फर्दर इंटीग्रेशन के लिए रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो व्हाट वी गेट फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए और बी डॉट ए एन कैप विच फर्दर गिव यू फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। एंड एज वी नो किसी भी टू वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। सो आवर फ्लक्स दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ देयर आर सम कंडीशंस विच मस्ट बी कीप इन द माइंड। कंडीशन नंबर 1 पॉजिटिव फ्लक्स। तो देखिए पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव जब आपका थीटा है वो 0 और 0 के इक्वल एंड लेस देन 90 होगा। क्लियर है? यानी आप कह सकते हो एक्यूट एंगल होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, ठीक है, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन योर फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। एंड अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं दैट इज थर्ड टू फोर्थ, देन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 270 एंड इट मस्ट बी इक्वल और लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिकली यहाँ पर जो आपका साइन है दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन cos theta because b is not equal to 0 and a is not equal to 0। नेक्स्ट हम देखते हैं जीरो फ्लक्स। तो देखिए जीरो फ्लक्स कब होता है, तो ऑब्वियसली फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, b इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन्स दैट फ्लक्स विल बी 0 एंड कॉस थीटा विल बी 0 एंड कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव फ्लक्स। तो देखिए नेगेटिव फ्लक्स अगेन वही चीज़ है कि नेगेटिव कब आएगा फ्लक्स की वैल्यू, तो जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव, और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब थीटा लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 270 डिग्री, ठीक है। एक और कंडीशन होता है फ्लक्स मैक्सिमम का। तो फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज फाई इज इक्वल टू बी ए इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कॉस थीटा की जो डिपेंडेंसी है वो मैक्सिमम होती है 1 पे। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है एंड इट इज एट 0 डिग्री, तो यहाँ से फ्लक्स मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस वजह से चेंज होता है, और इसी के बेस्ड जो हमारा फैराडे एंड हेनरी था उसका एक्सपेरिमेंट भी बेस्ड है। तो फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग फर्स्ट आइदर यू शुड इंक्रीज और डिक्रीज, यानी चेंज की बात है, यहाँ इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। तो यू कैन चेंज बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल ए,
थर्ड द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्थ एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि आइदर आप बी चेंज करो, ठीक है, बाकी ए और थीटा कांस्टेंट रखो, या आप ए चेंज करो बी और थीटा कांस्टेंट रखो, या आप बी और ए कांस्टेंट रखो, थीटा दैट इज ओरिएंटेशन चेंज करो, या तो आप कुछ भी मिक्स में चेंज कर सकते हो, यानी ऑल थ्री कैन बी वेरिएबल। अब कुछ मेन पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है, जो कि कंक्लूजन है इस लेक्चर का। तो पॉइंट नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एमसीक्यू पे आजकल आपको मालूम है सीबीएसई में एमसीक्यू इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो इस ब्रैकेट में दिए जा रहे हैं। तो पहला, मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, रीजन पूछा जाए तो आपको लिखना है बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इट्स वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर। कई बार न्यूमेरिकल में आपको मैक्सवेल यूनिट आ जाता है तो आपको 10 टू द पावर -8 से मल्टीप्लाई करके वेबर में कन्वर्ट करना होगा। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि नॉर्मली एसोसिएट करता है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको आप यूनिट एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो आपका वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, जिसका अलग अलग नेम है जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप सबको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट इन लेक्चर नंबर 2, ठीक है, इस चैप्टर का, दैट इज ईएमआई एंड एसी का लेक्चर 2।